प्रेमी सज्जनों, हम लोग 125वीं हंस जयंती मना रहे हैं और कल से आप अनेक कार्यक्रम परम संत योगी राज श्री हंस जी महाराज के ऊपर आधारित देख रहे हैं। कल आपने कृष्ण का और राधा जी का भी जो हंस गीता के ऊपर, उद्धव गीता के ऊपर जो आधारित था वो नाटक देखा। उसमें समझाने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया, पर शब्दों के अंदर एक सीमा होती है। फिर भी आपने जो कलाकार थे उनके भाव को देखा। उद्धव जी जब भगवान से प्रश्न करते हैं तब भगवान श्री कृष्ण महाराज हंस अवतार का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार से जब सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रश्न किए, तो वहां पर भी हंस अवतार ने प्रकट होकर के सनत कुमारों को संतुष्ट किया। तो ये एक चलता फिरता तीर्थराज है जिसको मानस में कहा गया, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहां जहां संतों के चरण पड़ते हैं, महापुरुषों के चरण पड़ते हैं, वो प्रयागराज बन जाता है, तीर्थ बन जाता है और लोग उसमें स्नान करके अपना कल्याण करते हैं। एक बहुत गरीब आदमी था, श्री महाराज जी के पास पहुंचा, कहा, महाराज जी मैं आपका प्रवचन कराना चाहता हूं, सत्संग कराना चाहता हूं, तो कितना खर्चा होगा? तो महाराज जी ने कहा, एक नारियल और ₹1.25। तो महाराज जी जब पधारे तो उसने नारियल और ₹1.25 दिया। महाराज जी ने सब प्रेमियों से कह दिया कि भाई तुम अपने घर में रहोगे तो घर में खाओगे भी, तो एक टाइम का खाना लेकर के चलो और हम इसके गांव में सत्संग करने जा रहे हैं। तो सब अपना अपना खाना ले गए। जैसे आप पिकनिक मनाते हैं ऐसे सब प्रेमी पहुंचे और उस आदमी का कुछ खर्च नहीं हुआ, केवल ₹1.25 और नारियल उसने गुरु महाराज को भेंट किया। ऐसे ऐसे उदाहरण भी आते हैं जहां बहुत बहुत पुराने महात्मा टांगे में बैठ करके, रिक्शे में बैठ के अपना ही प्रचार कर रहे हैं कि अमुक संत का फलाने चौरस्ते पर सत्संग होगा। और ये संतों की भावना प्रचार करने की, ये लोक हितकारी भावना है। जैसे अभी स्वच्छता का अभियान है, आपने उसके बारे में देखा भी, श्रद्धेय जी भी और सुयश जी भी बड़ा उस अभियान को चला रहे हैं। मंत्रीगण भी सफाई करते हैं और फिर गंदा हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण है अवेयरनेस। अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो आपका टूर ऑपरेटर कहेगा, भैया संभल के जाना, कूड़ा मत फेंकना, कूड़ा फेंकते हुए पकड़े गए तो $5 फाइन होगा। तो जो छिलका होता है, कूड़ा होता है, उसको लिफाफे में डाल के जेब में डालते हैं लोग, या एक गार्बेज बैग बनाते हैं, उस गार्बेज बैग में डालते रहते हैं। हमारे एक जानने वाले थे, उतनी पत्नी आई सिंगापुर से,
उसने कहा ठहरो, घर जाने से पहले उसने कहा ठहरो। सबसे पहले अपना पर्स खोला और जितने कूड़ा था वो निकाल करके डस्टबिन में डाला। क्यों? वहां हैबिट बन जाती है, प्रवृत्ति बन जाती है। यहां हम समझते हैं कि भाई हमने केला खा लिया, अब छिलका जो है इसको तो फेंकने का अधिकार हमारा है, कौन रोकेगा? पर हम ये नहीं सोचते कि हम गंदा कर रहे हैं। सभी की प्रवृत्ति ऐसी हो जाए। जैसे एक राजा ने कहा कि इस तालाब को दूध से भर दो, तो राजा ने कहा भाई सब अपना अपना दूध लाएंगे, डालेंगे। अब सबने सोचा कि भाई सब तो दूध लाएंगे ही, तू पानी डाल दे। तो सब पानी पानी लेके डालने लगे। सवेरे देखा तो पानी से भरा हुआ था तालाब, दूध से नहीं। तो स्वच्छता का मतलब सफाई, और ये हमारे अंदर से शुरू होनी चाहिए। मैं तीखी बात नहीं कह रहा हूं। किसी ने कहा भाई ये भारतवासी अपने भारत से प्रेम नहीं करते हैं। ये किसी अंग्रेज का कमेंट था। लोगों ने कहा जी कैसे, हम तो वंदे मातरम गाते हैं और भारत की महिमा गाते हैं, हमारे महापुरुष भारत में पैदा हुए। उसने कहा तुम भारत को गंदा क्यों करते हो? वाई यू डर्टी योर ओन कंट्री? अगर भारत से प्रेम करते हो तो कम से कम कूड़ा तो नहीं फेंकोगे। अभी हमारी यात्रा हेमकुंड साहब की खत्म हुई। मुझे भी पांडुकेश्वर में जाने का मौका मिला, तो मैंने सबसे एक ही बात कही। मैंने कहा भाई ये गुरुओं की भूमि है, यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने पिछले जन्म में तपस्या की। उनका पिछले जन्म का नाम दुष्ट दमन सिंह जी था। और विचित्र नाटक में वो इस क्षेत्र का उल्लेख करते हैं, अब यहां गंदगी नहीं करना, गुरु के क्षेत्र में गंदगी नहीं करना। ये संकल्प यहां से लेके जाए। आदो वो क्या, आप कोई रैपर फेंक रहे हैं, कोई बोतल फेंक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। गंगा जी में निर्मल जल प्रभावित होना चाहिए तो उसमें बोतलें तैर रही हैं, सीवेज तैर रहा है, और ये हमारा ही है। तो ये भाव होना चाहिए। और यहां मैदान में जो कूड़ेदान है उसमें कूड़ा डालें, ये हैबिट होनी चाहिए हमारी। और जब बाहर हम स्वच्छ रहेंगे तो संत कहते हैं मन की स्वच्छता, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब ये ज्ञान का मौका निकला जा रहा है। कुंभ के लिए कहते हैं भाई कुंभ में आओगे तो अमृत प्राप्त होगा। उस अमर ज्ञान की बात जो आपको इमॉर्टल और इटर्नल बनाएगा, जो आत्मा का ज्ञान है, जो मरती नहीं है, जिसके लिए भगवान कहते हैं नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। इसको आग नहीं जला सकती, अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते हैं। वो अमर विद्या ही आपको अमर बनाएगी। एक आदमी था, नदी के किनारे बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा था। किसी ने कहा भाई क्या बात है, क्या क्या कर रहे हो? बोला मैं इंतजार कर रहा हूं। बोला काहे का? ये पानी बह जाए तब पार उतरूंगा। तो नदी का पानी क्या बह जाएगा? सारा पानी बह करके समाप्त हो जाएगा? वो बैठा रहे, पानी तो बहता ही रहेगा। तो ऐसे ही हम सोचते हैं पानी बह जाएगा, ये समस्या हो जाएगी, तब भजन करेंगे, तब सेवा करेंगे। तो ये मौका आने वाला नहीं है। अच्छा काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कालीमठ में एक धर्मशाला बनाई।
तो एक भोटिया, बहुत बूढ़ा व्यक्ति आया, तो कहने लगा काल नाम ना खाए। तो धर्मशाला का नाम हमने रखा श्री हंस धर्मशाला। तो मैंने कहा जी ये काल नाम न खाए का मतलब क्या है? तो कहने लगा महाराज जी काल सबको खा जाता है, काल सबको समाप्त कर देता है, दैट फिनिशेस ऑल। ये मृत्यु जो है लोगों को समाप्त कर देती है, पर आपने ये धर्मशाला बना के ऐसा काम कर दिया कि हंस जी महाराज का नाम अमर रहेगा। तो इसीलिए गुरु महाराज की छत्र छाया में गुरु महाराज की आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़ना है और स्वच्छता अभियान, मन की स्वच्छता और बाहर की स्वच्छता, देश की स्वच्छता, भारत माता की स्वच्छता का ध्यान रखना है। जब ये बात आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। गुजरात के आश्रमों में जाओ, बड़ी साफ सफाई रहती है, कहीं आपको गंदगी नहीं मिलेगी। बाई महात्मा बर्तन पड़े हैं, धोने लग जाएंगे। सेवा से भी कोई किसी में ये नहीं भाव है कि साहब ये छोटा काम है मैं क्यों करूं। सेवा कभी छोटी नहीं होती है। भगवान प्रभु राम कहने लगे कि हनुमान, मैंने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दे दिया, मैंने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया है, तुम्हें कोई पद नहीं दिया। तो हनुमान जी कहने लगे प्रभु आपने विभीषण को लंका का पद दे दिया, आपने सुग्रीव को किष्किंधा का पद दे दिया, आप स्वयं अयोध्या में गए तो आप राजा बन गए, ये पद आपको मिल गया, परंतु मुझे तो आपके दो जो चरण हैं, दो पद हैं, यही चाहिए, मुझे एक पद नहीं चाहिए। तो सेवक सेवा भाव बिन भवन तरह उर्गार, जो सेवा होती है, देखो हनुमान जी को तो दो पद मिले, दो पैरों की सेवा, प्रभु का सानिध्य, लो सायुज्य मुक्ति करते हैं, सालोक्य मुक्ति करते हैं, सामिप्य मुक्ति करते हैं, वो सामिप्य मुक्ति हनुमान जी को प्राप्त हो गई। और ऐसा सामिप्य कि द्वापर युग के अंदर भी हनुमान जी थे। कहां पर थे? और रथ के झंडे में, लघु रूप के अंदर। तो जब गंधारी ने बुलाया सबको, तो गंधारी के आगे भगवान जो थे वो बबरू वाहन का सर ले गए। गंधारी ने कहा मैंने पट्टी बांधी है, मैं देख नहीं सकती हूं, परंतु योग शक्ति से मैंने देखा कि भीम ने मेरे बेटे का वक्षस्थल चीर करके और लहू पिया, उसकी जांघें तोड़ दी। ऐसे गंधारी विलाप करने लगी। तो बब्रुवाहन बोला कि मैं तो सारे युद्ध को देख रहा था, भगवान ने मुझे वरदान दिया कि तुम युद्ध देखोगे, तो मैं तो युद्ध देख रहा था। मैंने जो देखा तो जो मौत थी, काली छाया थी, वो तो उसी दिन आ गई थी जब युद्ध प्रारंभ हो गया था।
वो काली छाया दुर्योधन का लहू पी रही थी, और जब दुर्योधन मर गया तो भीम तो जो बचा हुआ था वो पी रहा था। दुर्योधन तो पहले ही मर गया था। इस प्रकार से बब्रुवाहन ने सारी बातें बताई और कहा कि जब ये दुराचार कर रहे थे, द्रौपदी के साथ अत्याचार कर रहे थे, अभिमन्यु को मार रहे थे, तब गांधारी तुम चुप क्यों थी? तुम मौन क्यों थी? गांधारी कुछ कह नहीं सकी। तो बब्रुवाहन ने कहा, ये तो जो काली है, ये जो मौत है, ये तो आएगी ही। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम आए हैं तो जाएंगे भी, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पर चला, एक बांधा जाए जंजीर। तो गांधारी ने भी श्राप दिया भगवान को अपनी अबोधता में कि जाओ, तुम्हारा जो कुल है वो समाप्त हो जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, जैसे मेरे 100 पुत्र जो है नष्ट भ्रष्ट हुए। भगवान ने कहा ये तो होना ही था। मां यदुवंशियों को कोई मार नहीं सकता था, अहंकारी वो हो गए थे, और अहंकार का तो हमेशा सर्वनाश होता है, ये मारे जाएंगे। गांधारी ने भगवान को भी कहा कि तुम्हारा भी वध होगा, छुपके मारे जाओगे। तो भगवान लेटे हुए थे, पैर हिल रहे थे, तो शिकारी ने समझा कोई जानवर है, तो भगवान के तलवे में तीर मारा, तो भगवान ने भी प्रणाम किया। तो बड़े बड़े महापुरुष भी आए चले गए, पर भगवान ने जो अमर ज्ञान दिया, अर्जुन के माध्यम से जो गीता का उपदेश दिया, गायते इति गीताम, वो उपदेश को लेकर के हम भी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। जो लाभ अर्जुन को प्राप्त हुआ, वो लाभ हमें भी मिलेगा अगर हम उस ज्ञान के अनुगामी बने। एक गाय कीचड़ में फंस गई, तो वो बड़ी विशाल थी, तो हिल रही थी, तो कीचड़ में धंस रही थी। शेर ने देखा मेरा शिकार सामने पड़ा है, वो भी कूद गया। अब वो गाय को तो पकड़ नहीं पाया, वो खुद भी फंस गया। अब जितना वो छटपटाता था, उतना वो सिंकिंग सैंड में, दलदल में, उतना धंसता जाता था। बड़ा प्रयास किया दोनों ने, हाथ पैर मारते रहे। थोड़ी देर के बाद गाय मुस्कुराने लगी। कहने लगी शेर से कि तेरा कोई मालिक है? शेर ने कहा मेरा कोई मालिक कैसे होगा, मैं तो जंगल का राजा हूं, इस सारे जंगल पे मैं राज्य करता हूं, मेरा हुक्म चलता है, मेरा कौन मालिक होगा? तो गाय हंसने लगी कि मेरा तो मालिक आएगा और मुझे बचाएगा, तेरा मालिक नहीं है, तू बच नहीं पाएगा। शाम हुई, गाय का मालिक ने देखा गाय तो लौटी नहीं है, कहां फंस गई? जंगल में निकला, देखा गाय धंसी पड़ी है। उसने निकाला गाय को, गाय निकल गई, और गाय कहते कहते अपने मालिक के साथ चलेगी कि देखा मेरा तो मालिक था, मुझे बचा लिया। शेर तेरे अंदर अहंकार है, तेरा कोई मालिक नहीं है, तो तुझे कोई बचा नहीं पाया। इसीलिए कहा गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। मालिक का होना, गुरु को होना, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं, प्रकाश करते हैं। तो रवि की करनी जो है प्रकाश, और उस प्रकाश से
जो पत्तों के अंदर हरा पदार्थ होता है, क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस से दूषित हवा को स्वच्छ हवा में परिणत करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिणत करता है। तभी कहते हैं पेड़ लगाओ, हरियाली करो। ये हरियाली ना हो तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। आप बद्रीनाथ जाओ तो वहां पेड़ नहीं होते हैं, बड़ी हाइट के ऊपर है, तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जिनके वचन रवि की करनी करते हैं और जिनके सानिध्य को पाकर के हमारा हित होता है, भला होता है, इसी को कहते हैं सत्संग। सत्य का संग, संतों का संग। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है और बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है। इसको सफल बनाने के लिए संतों का सानिध्य। नारद जी पहुंचे भगवान विष्णु के पास, कहने लगे प्रभु ये संतों का जो संग होता है, सत्संग, इसका क्या प्रभाव होता है? तो भगवान ने कहा देखो ये कीचड़ के अंदर एक कीड़ा है, उस कीड़े के पास जाओ, कीड़ा बताएगा। नारद जी कीड़े के पास पहुंचे, कीचड़ में गंदा कीचड़ था, उसमें कीड़ा तैर रहा था। जैसे ही नारद जी ने पूछा, कीड़े ने ऊपर देखा, कीड़ा मर गया। नारद जी लौटे प्रभु के पास कि प्रभु मैंने तो उस कीड़े से पूछा, वो तो मर गया। बोला कोई बात नहीं, अभी आप जाओगे जंगल में तो एक वृक्ष के ऊपर आपको एक तोते का पक्षी मिलेगा, अभी अंडे से निकला है, उससे पूछना। भगवान ने कहा तो नारद जी ने माना। जंगल में गए तो घोंसले में अंडा फोड़ के वो तोता निकला। तो नारद मुनि ने तोते से पूछा कि भाई सत्संग का क्या लाभ है, क्या फल है? तोते ने ऊपर देखा, वो भी मर गया। नारद मुनि फिर पहुंचे भगवान के पास, प्रभु वो तो बता भी नहीं पाया, मर गया, उसने मुझे देखा और मर गया। बोला नारद कोई बात नहीं, अभी आप एक गांव में जाओ, वहां एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, उस बछड़े से पूछना। नारद मुनि गए, गांव में गए, बछड़ा पैदा हुआ था, बछड़े के कान में गए, उसको पूछा भाई सत्संग का क्या प्रभाव है, क्या फल है? और बछड़े ने भी देखा नारद की तरफ, बछड़ा भी मर गया। अब नारद मुनि पहुंचे भगवान के पास, प्रभु तो वो भी मर गया। मैंने उसके कान में बोला भाई सत्संग का प्रभाव क्या है, तो उसने देखा और देखते मर गया। तो भगवान ने कहा नारद जी अब आपकी बात का जवाब आपको मिल जाएगा। ये तो सब पशु थे, अब जो राज्य है उस राज्य के राजा के यहां लड़का हुआ है, उस लड़के से पूछो आप जाकर के। नारद जी ने कहा प्रभु अगर मैंने राजा के राजकुमार से पूछा जो नवजात शिशु है और वो मर गया तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। ये जो सबका हाल हुआ है, कीड़े का, तोते का, गाय के बछड़े का, वो हाल मेरा भी हो जाएगा। भगवान ने कहा भाई नहीं, तुम जाओ, वो राजकुमार है, मनुष्य की बोली बोलेगा, तुम्हें बताएगा। बड़ा साहस करके नारद जी गए। अब प्रभु ने कहा जाना है। गए तो बड़ा महल में खुशियां मनाई जा रही हैं, ढोल बज रहे हैं, शहनाई बज रहे हैं, बड़ा वादन हो रहा है। पहुंचे राजकुमार के पास, राजकुमार से पूछा उन्होंने कि भाई सत्संग का क्या प्रभाव है? तो राजकुमार हंसने लगा। उसने कहा नारद जी आप अच्छे वक्त में आए, मैं तो कीचड़ में कीड़ा था, आपका सानिध्य मिला, संत का सानिध्य मिला, दर्शन मिला, तो उस योनि में मैं पड़ा रहता, कीचड़ खाता रहता,
मेरे को मुक्ति मिल गई। फिर मैं तोता बना, आप आए तो उससे भी मुझे बहता था बह जात था, लोक वेद के साथ पैंडे में सतगुरु मिला, दीपक दीना हाथ सो वस्तु दे लखाए, और कोट जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जैसा शॉर्ट लाइन होती है, आपने देखा होगा जब हवाई जहाज उड़ाते हैं तो इधर से उधर बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो हवाई जहाज क्या करता है, शॉर्ट लाइन खींचता है और सीधे उड़ के जाओ तो पल में पहुंचा जाए। वो शॉर्ट लाइन जो है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसे क्रोज फ्लाइट कहते हैं, कौवे का उड़ना। तो अब मैं मरा, फिर बछड़ा बना, आपने दर्शन दिए तो उससे भी मुक्ति मिल गई। अब मैं मनुष्य योनि में आया हूं, जहां मैं कर्म भी कर सकता हूं, भोग भी सकता हूं। गाय जो होती है वो दूध दे देगी पर खीर नहीं बना सकती, खा लेगी, बना नहीं सकती। मनुष्य जो है वो खीर भी बना सकता है, खीर खा भी सकता है। हम कर्म करते हैं, भोग भी सकते हैं। तो महाराज ये आप ही के दर्शनों का परिणाम है, जो मैं मनुष्य योनि में आया हूं और अब अपने आप को जान करके अपना कल्याण करूंगा, अपना मुक्ति प्राप्त करूंगा। तो संतों का सानिध्य जो है वो कल्याण करता है, और संतों के अंदर परोपकार का भाव होता है, हित करना, भला करना। हमारे पास तो सुबह से शाम तक लोग आते रहते हैं, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। फिर आगे कोई चीज करनी है, कोई योजना बनानी है। अभी अभी हमने अपने उत्तराखंड में नवाचार किया। आपको पता है कि नेशनल हाईवे बन गए हैं 4 लेन के। तो पुराने हमारे जो पुल थे, डिफंक्ट ब्रिजेस, और गडर के होते थे, पतले सिकड़े ब्रिज होते थे, तो वो उसके बगल से हमने बड़ा ब्रिज बना दिया, तो वो खाली हो गए, वहां कोई जाता ही नहीं है। तो एक लूप सा हो गया, जैसे ब्रिज है और खाली पड़ा है। तो हमने कहा भाई इस ब्रिज के ऊपर रेस्टोरेंट बना दो, होटल बना दो। तो जगह दी गई तो होटल बन गया। अब वहां पर जो माताएं हैं, बहनें हैं, और भी जो बुजुर्ग लोग हैं, वहां पर सारी सुविधाएं मिल रही हैं, स्वच्छ खाना मिल रहा है। तो एक बड़ा नवाचार कर दिया, एक नई चीज हमने कर दी। जब हम उसकी फोटो दिखाते हैं किसी को, लोग कहते हैं साहब कमाल हो गया है। तो ऐसे ही महात्मा गांधी थे। अगर महात्मा गांधी नहीं आते, वो भी हिमालय में जाकर के कहते मैं तो राम नाम जपूंगा, यहां हवन इत्यादि करूंगा, तो देश आजाद होता क्या? नहीं होता। इसलिए संतों को कर्मयोगी बनना पड़ता है। भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, मैं रथ को हाँकूंगा पर युद्ध तो तुझको ही करना पड़ेगा। तो कर्म करने की प्रेरणा महापुरुष देते हैं। गंगा भी हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है। हिमालय से बहती है गंगा, तो धरती की धारा नहीं थी, तो स्वर्ग की धारा थी, वैतरणी कहा जाता था। पर जब धरती पे आई, भगीरथ जी लाए, तो धरती पर कंपन होने लगा। लोगों ने कहा भगवान शिव को प्रसन्न करो, वो अपनी जटा में धारण करेंगे तो इसका फ्लो स्लो होगा, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, तब जाके धरती पे प्रभावित होगी। तो भगीरथ ने वही किया। भगवान ने अपनी जटा में समाया। तो हिमालय जो है, इसके जंगल जो है, ये भगवान शंकर की जटाएं हैं। इसमें लिपटते लिपटते एक वैली से दूसरी वैली जाते जाते ये स्लो हो गई और आपके हरिद्वार में आती। पर गंगा कभी किसी से उसकी जात नहीं पूछती, प्यासे की प्यास को बुझाती है। गंगा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि हम देश को आगे बढ़ाएं, देश को शस्य श्यामला बनाएं,
जिस देश में हमने जन्म लिया है, महापुरुषों ने जन्म लिया है, दशों बादशाहों ने जन्म लिया है, राम और कृष्ण ने जन्म लिया है, ऐसे देश को महान बनाना है, आगे बढ़ाना है और विश्व का गुरु बनाना है। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, ये सब आत्मज्ञान के प्रचार से होगा, जो पॉजिटिव शक्ति है उसके प्रचार से होगा। अभी आपने देखा होगा, गंगा बहती है, गंगा के अंदर 1100 बैक्टीरियोफेज होते हैं। ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। गंगा जल संसार की नदियों में सबसे पवित्रतम जल है और नदियों में कम बैक्टीरियोफेज होते हैं, गंगा में सबसे ज्यादा होता है। इसलिए गंगा को कहते हैं पानी नहीं, गंगा अमृत है। पहले तो फेज थेरेपी होती थी, जल से चिकित्सा होती थी, फिर पेनिसिलिन आ गई। जब पेनिसिलिन आई तो लोग पेनिसिलिन देने लगे। जिनको पेनिसिलिन सूट नहीं करती थी, पेनिसिलिन से एलर्जी होती थी, वो बायोफेज थेरेपी कराते हैं, बैक्टीरियोफेज थेरेपी कराते हैं। तो ये गंगा के अंदर जो गंगा का जो तत्व है, इसलिए आपने देखा होगा गंगा जल को ले जाते हैं वो सड़ता नहीं। गंगा के किनारे महापुरुषों ने साधना की और प्रचार किया। और गंगा का भाव क्या है? गंगा तो समुद्र में मिलना चाहती थी। धौली नदी बहती है तिब्बत से, बहते बहते नहीं पहुंच पाई समुद्र तक। उसके बगल में अलकनंदा बहती है जो माणा गांव से निकलती है, वसुधारा से निकलती है, सरस्वती नदी, वो भी नहीं पहुंच पाई। ऐसी और नदियां थी, नहीं पहुंच पाई। तो सबने मिलके कहा कि क्यों नहीं हम मिल जाते हैं और मिल करके समुद्र तक पहुंचते हैं। तो आपके धौली आई, बद्रीनाथ से अलकनंदा आई, दोनों विष्णु प्रयाग में मिली। विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ी तो कर्ण प्रयाग में पिंडर से मिली। पिंडर से मिलकर के आगे गई तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से मिली, जो भगवान केदारनाथ के नीचे से आती है। और उसके बाद आगे जाकर के ये आपके देवप्रयाग में मिलती है, आपके भिलंगना से, जो आपके गंगोत्री से आती है। और जब देवप्रयाग में सारी नदियां मिलती हैं, धौली, सरस्वती, अलकनंदा, मंदाकिनी, भिलंगना, तो वहां जाके गंगा बन जाती है। इसलिए उसको देवप्रयाग कहा जाता है। और वो इतनी सक्षम हो जाती है कि वो समुद्र तक पहुंचती है। इसलिए भारतवासियों, अगर मिलके हम चलेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए मिलके चलना होगा। अभी अभी वैज्ञानिक लोग बड़े स्तंभित हैं। 3I एटलस इंटरस्टेलर कॉमेट जो है, ये प्रवेश कर रहा है धरती के नजदीक से, कक्ष से गुजर रहा है। कितने करोड़ों साल पुराना ये है, और जिसको देख के वैज्ञानिक स्तब्ध हैं, क्योंकि उसमें जल के तत्व पा रहे हैं कि पहले इन कॉमेट्स में जल भी होगा। तो हम समझते हैं कि हमने जान लिया, पर फिर कोई चीज ऐसी आती है 3I एटलस, और 3I एटलस ने आज सारे विज्ञान को अचंभित कर दिया कि नहीं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जब सोक्रेटिस से पूछा गया, संत सुकरात से, कि आप तो बड़े विद्वान हैं, आप क्या जानते हैं, तो संत सुकरात ने कहा कि मैं इतना ही जानता हूं कि मैं सब कुछ नहीं जानता। आई नो दैट आई नो नथिंग। इतना विशाल ये संसार है। आपने कल देखा गोपियां नाच रही थी, कृष्ण थे। वो जो महारास है,
वही महारास आपको मिलेगा, आपको अणु के अंदर मिलेगा। जो न्यूक्लियस है, जिसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो आपके कृष्ण और राधा हैं। उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स परिक्रमा कर रहे हैं, ये सारी गोपियां हैं। तो परमाणु से लेकर के आपके कॉस्मोस तक, सारे कॉस्मोस के अंदर यही महारास हो रहा है। तो इसी चीज को संतों ने दर्शाया। तो ये निश्चित रूप में हमारे संतों ने उसको सरल अर्थों में समझाया, इसलिए पुराण आए। वेदों के अंदर भाषा बड़ी कलिष्ठ थी, उपनिषदों की भाषा भी कलिष्ठ थी, तो उनको आसान करने के लिए फिर पुराण आए। तो जब जब हम उसके अर्थ को नहीं समझ पाते, आजकल नाम की चर्चा की जाती है, नाम की चर्चा के लिए कहा जाता है, कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम का कहां तक बखान किया जाए, स्वयं राम भी उसका बखान नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा तुलनात्मक अध्ययन किया। राम एक तापस त्रियतारी, भगवान राम ने एक तपस्वी नारी का उद्धार किया, अहिल्या का। राम एक तापस त्रियतारी, नाम कोट खल कुमत सुधारी। राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीन न थोरा। भगवान राम ने बानरों को बुला करके इकट्ठा किया, पुल बनवाया, और नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। नाम लेने मात्र से वो नाम क्या होगा। आज अनेक नामों की चर्चा की जाती है, 1008 नाम। ये गुणवाचक नाम है, भगवान के क्वालिटेटिव नाम है। इसीलिए गुरबाणी कहती है एक ओमकार, वो एक है, एक ओमकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भय, निर्वैरु अकाल मूरत अजूनी सैंभो, सतगुरु प्रसादी। उसका प्रसाद सतगुरु महाराज देते हैं। तो वो एक नाम जो है, जिसके लिए कहा नाम प्रभाव जान गण राउ। गणेश महाराज ने नाम के प्रभाव को जाना। प्रथम पूजित नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से उनकी पहली पूजा होती है। तो लोगों ने उसको जाना। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। आप देखिए, जब बहुत से नाम आ जाते हैं तो नामों के बाद आता है सन ऑफ सो एंड सो, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो यहां से अगर आपका नाम बुलाया जाएगा तो आप खड़े हो जाएंगे, और एक नाम पुकारा गया, उसमें 4-5 आदमी खड़े हो गए, तो फिर आगे क्या किया जाएगा, भाई किसके, उनके पिताजी का नाम क्या था, सन ऑफ क्या क्या था, तो एक आदमी रह जाएगा। ऐसे ही जब हम उस ज्ञान की प्रगाढ़ता को समझते हैं तो एक नाम मेरे प्राण बसत हैं, बहुर जन्म नहीं आवा। उसी को कहा श्वासों की माला, जिसको कहा श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। ये संतों का इशारा है। और कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। अब आपको खुश करने के लिए आदमी कह दे जी जो आप जपते हो जपते रहो, आप भी खुश कि जी हमको तो जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो नाम हम जप रहे हैं ठीक है, सभी खुश। पर जब हम कहते हैं उसको जानो, तो आप कहते जी तो कुछ और ही बता रहे हैं। यही श्री महाराज जी कहते थे, और इसी बात को बड़े बड़े रामायणी सुनने आते थे कि भाई इनका कितना विश्वास है नाम के प्रति। तो महाराज जी यही कहते थे कि वो नाम को जानो। अगर वो राम है, रमण करता है, राम रमणीयन्ते योगिनः, सबके योगियों के हृदय में रमण करता है, वो रमण करने वाली चीज क्या है, क्या रमण कर रही है। इट हैज टू बी पॉजिटिव, इट हैज टू बी, वो तो सत्य होनी चाहिए। क्या है वो, इसलिए कहा सभी सुलभ
सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। तब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वो नाम सबको सब ही सुलभ, सबको सुलभ है। सब दिन सब देशा, सब समय और सब देश के अंदर, इन एवरी कंट्री। अब बताओ, इन एवरी कंट्री अगर वो सुलभ है, हर देश में सुलभ है, तो वो भाषातीत होगा। वो नाम ऐसा होगा जो सबके अंदर हो। अगर प्राण सबके अंदर है तो नाम भी सबके अंदर होगा, और सबको हर समय, एवरी टाइम, सबई सुलभ सब दिन सब दिशा, सेवत सादर समन कलेशा। तो ये संत बताते हैं, गुरु महाराज उसका गूढ़ अर्थ बताते हैं, तब आदमी का कल्याण होता है। ऐसा नहीं, एक बुढ़िया माई थी, उसको ले गए चारपाई पे उठा करके वैद्य के पास। वैद्य ने देखा दाखा, कहा भाई ये दवाई है, हिला करके पिला देना। अब घर पहुंचे, टाइम आया, बोला भाई हिलाओ, तो उठाया, बुढ़िया माई को हिलाने लगे, वो तो मर गई। अगले दिन पहुंचे डॉक्टर के पास कि भाई तने तो कहा था हिला के पिला देना, हमने मां को हिलाया, वो तो मर गई। उसने कहा मैंने तो दवाई को हिलाने को कहा था, मां को थोड़ी हिलाने को कहा था। तो क्या कहा था वो हम जानते ही नहीं। फेरनी थी मन की माला, फेरने लगे काठ की माला। तो यही बात संत समझाते हैं और ज्ञान देकर के आदमी को कृतार्थ करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहां से प्रेरणा लेकर के श्री महाराज जी की 125वीं जयंती और नारावर्तकारी दरबार के अंदर चलता रहा ज्ञान प्रचार का, पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आज भी ये इंटरनेट के जरिए कई देशों के अंदर ट्रांसलेशन हो रहा होगा, यहां से लेकर के साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना और आपके मेक्सिको, मैक्सिको, उसके बाद अमेरिका के अंदर सब लोग इसको देख रहे हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए सब देखा जा रहा है। और जब राजनीति का और धर्म का समन्वय होता है तो लोगों का और लाभ होता है। अभी हम महेंद्र नगर गए, हमको टूरिज्म में बुलाया गया। वहां की सीआईआई ने कहा साहब आप पधारिए, आप टूरिज्म पे कुछ कहिए, बताइए, समझाइए। तो उनकी एक बहुत बड़ी समस्या थी ड्राई पोर्ट की, कि साहब ड्राई पोर्ट बनना है। हमने पता लगवाया कि ड्राई पोर्ट क्यों नहीं बन रहा है, तो पता चला कि साहब वो नेपाल ने ही जमीन नहीं दी अभी तक। फिर हमने कहा भाई तुम जमीन दो तभी तो हम बनाएंगे, भारत बना के देगा तो ड्राई पोर्ट बनेगा, तो पूरे कंचनपुर को, महेंद्रनगर को लाभ होगा, नेपाल को लाभ होगा। नेपाल और भारत के बीच में सद्भावना होनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी शांति से रहे, आगे विकास हो, आगे बढ़े। और नेपाल का भविष्य तो नेपाल के लोगों ने तय करना है, हमने थोड़ी तय करना है। हम तो सहयोग देंगे। तो इसलिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज सद्भावना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हमारे ऋषि सद्भावना की बात क्यों करते थे? क्योंकि वो इतने एलिवेटेड हो गए थे। अभी आपने देखा होगा, हम यहां नीचे बैठे हैं, मैं मंच के ऊपर हूं, आप दिखाई दे रहे हैं। अगर हम और ऊपर चले जाएंगे तो पूरा ये पंडाल दिखाई देगा, और चले जाएंगे तो पूरा दिल्ली दिखाई देगी, और चले जाएंगे तो आपको पूरा भारत दिखाई देगा। जितनी आपकी आत्मा उन्नत होती जाती है, एलिवेटेड होती जाती है, उतना आपका स्कोप, होराइजन बढ़ता जाता है। आपको पता है सैटेलाइट से कैसे कवरेज दी जाती है? वैसे तो देखा जाए हम लोग वो एंटेना लगा देते हैं बाहर और कहते हैं सैटेलाइट से रिसीव करेगा, उसके लाइन में, इन लाइन विद दैट, जैसे हम गोली चलाते हैं तो वो लाइन से उसको एक करते हैं। ऐसे ही ध्येय, ध्यान और ध्याता, तो हर घर के ऊपर सैटेलाइट नहीं लग सकती है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सब जाम हो जाएगा ऊपर। तो क्या है, सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जाती है
और वहां से वो सैटेलाइट सिग्नल देती है और वो सिग्नल पूरे भूभाग पर पड़ते हैं। हम लोग चेयरमैन थे डिफेंस कमेटी के थे, तो पता चला कि कारगिल की लड़ाई में अमेरिका ने अपने जीपीएस को ऑफ कर दिया, जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है। तो हमारी आर्मी भटक गई, उनको पता नहीं चला हम कहां जा रहे हैं, सैटेलाइट से उनका कंट्रोल नहीं हुआ। तो हमने कहा हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए, हमारा अपना जीपीएस सिस्टम होना चाहिए। रशिया का अपना अलग है, अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है, हमारा भी अपना होना चाहिए। तब भारत सरकार ने नाविक को बनाया और अपना सैटेलाइट बनाया, और उसका प्रभाव क्या पड़ा? अभी सिंदूर 2 के अंदर, जो नूर खान बेस के अंदर, जहां पर हमें पाकिस्तान को था कि यहां तो कोई आ ही नहीं सकता, कितने फिट मोटी सीमेंट की दीवार थी जिसे कोई बम तोड़ नहीं सकता था। परंतु हमारी जो नाविक सैटेलाइट है, वो नाविक सैटेलाइट ने देखा कि भाई छेद कहां पर है, तो कहा इस बेस के अंदर जो अंडरग्राउंड है, इसके अंदर हवा लेने के लिए वेंटिलेशन है। उस वेंटिलेशन के अंदर से ब्रह्मोस्त्र को भेजा गया और सारा वो फट गया। जब फट गया तो ये बड़े डर गए। तब हवाई जहाज आए कनाडा से, देखो भाई रेडिएशन कितना फैल गया। फिर उन्हें कहा इसको दबा दो, बंद कर दो, सील कर दो, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता रेडिएशन में, तो सील कर दिया। तो बार बार जो डराया जाता था कि हमारे पास भी बम रखे हैं, वो खत्म हो गया तमाशा। तो भारत ने प्रगति की, हम आगे बढ़े, निर्णय लिया। तो ये निर्णय लेने की क्षमता निश्चित रूप में होनी चाहिए और भारत को आगे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। और कितनी भी बाधाएं आए, बाधाओं को ओवर करना चाहिए। आपने देखा होगा जब हिमालय से गंगा बहती है, नदी बहती है, तो बड़े बड़े चट्टानें आती है, उनको भी पार करती है। और जब हम चट्टानों को पार करेंगे तो निश्चित रूप में हम एक बड़ी महाशक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। तो ये भारत का बड़ा उज्जवल भविष्य है। तो निश्चित रूप में हम सबको ज्ञान का प्रचार करते हुए, और किताब हमने छपवाई है हंसा देश, वो लिमिटेड है, उसको जरूर अपने घर में रखें। आपके बच्चे बड़े होंगे उसको देखेंगे, उसमें बड़ी सुंदर चित्र भी हैं, और श्री महाराज जी की अंग्रेजी पुस्तिका भी छपी है, और इसके साथ साथ चित्रमाला भी है, और हमारी दवाइयां हैं। जगत जननी माता जी चाहती थी कि गंगा जल से औषधियां निर्मित हो, उनकी क्वालिटी को हमने बढ़ाया है। सी बकथॉर्न, जब हम रिसर्च करते हैं शास्त्रों को, तो पाते हैं कि पार्वती तो हमेशा यंग रहती थी। हमने कहा भाई कैसे रहती थी? कैसा? वहां पर सी बकथॉर्न होता है, ले बेरी कहते हैं, तो उसका सेवन करने से इतना उसमें विटामिन सी है कि आदमी उसमें जो है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। तो ये सब चीजें जो हैं हमारे उसमें निकल के आ रही हैं। और आपको पता है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो औषधियां कहां से गई थी? उत्तराखंड से ही तो गई थी, द्रोणागिरी पर्वत से ही तो गई थी सारी औषधियां। जब हनुमान जी कंफ्यूज हो गए क्या ले जाऊं, तो पूरा पहाड़ी ले गए। तो सारी जड़ी बूटियां उत्तराखंड में हैं, और जगत जननी माता जी के आशीर्वाद से उसी द्रोणागिरी की, उसी उत्तराखंड की जड़ी बूटियां यहां ये आयुर्वेदशाला बेच रही है, हर्बल। तो इसका भी फायदा आप उठाएं। एलोपैथी दवाइयों का रिएक्शन होता है, हमारी दवाइयों का रिएक्शन नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी महात्मा भाइयों को कहूंगा, प्रचार करिए। जहां भी जो जाते हैं, जिनको भेजा जाता है, वहां प्रचार करना है। और निश्चित रूप में जब पांडव लोग जा रहे थे तो पहले वो नरक से निकले, तो देखा कि वो नरक में बड़ी आवाजें आ रही हैं। देखा, उन्हें ध्यान दिया तो देखा वो दुर्योधन, सारे जो और जो लोग हैं, कौरव हैं, वो सब यातना सह रहे हैं। जो जो कर्म किए उसका भोग भोग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। पर जैसे उनके नजदीक पांडव गए, उनको रिलीफ मिली, थोड़ा सा सुख मिला।
तो पांडवों ने कहा भाई अब हम नहीं जाएंगे आगे, अगर हमारे रहने से इनको सुख मिलता है तो हम आगे नहीं जाएंगे। तो देवताओं ने कहा हम ये भी परीक्षा लेना चाहते थे कि तुम के अंदर सैक्रिफाइस का भाव है, हम जहां जाएंगे उसे सुखमय बनाएंगे, हम जहां जाएंगे उस स्थान को स्वर्ग बनाएंगे, जहां जाएंगे उस स्थान को स्वच्छ रखेंगे, जहां जाएंगे उसको उन्नत बनाएंगे। यह भाव हमारा होना चाहिए, प्रेमियों को संगठित करके प्रचार करेंगे, यह भाव हमारा होना चाहिए। नई जगह, अभी आप इतना बड़ा पंडाल देख रहे हैं, इतना बड़ा पंडाल ही आपके अभी बिहार में लगेगा, इतना बड़ा पंडाल ही आपके आसनसोल में लगेगा, इतना बड़ा पंडाल आपके सिलीगुड़ी में लगेगा, और वहां इतना बड़ा पंडाल आपके आसाम में लगेगा। एक जगह तो हम कार्यक्रम भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रचार बढ़ता जा रहा है। भाई महात्मा सभी इसमें सहयोग दें, जो सेवक सेविकाएं हैं वो भी सहयोग दें, सेवा दल भी सहयोग दे, तो उनके सहयोग से और अच्छा काम होगा। और श्री महाराज जी की जयंती मनाते हुए उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम ज्ञान प्रचार की राह में चलें, और जो भला करता है, अच्छा काम करता है, ज्ञान का प्रचार करता है, उसका भी भला होता है। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। गुरु नानक देव जी कहते हैं उसको निश्चय मुक्ति मिलती है, इट इज गारंटीड। तो इसलिए जो निश्चित रूप में आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे, इसी भावना के साथ महाराज जी को और जगत जननी माता जी को प्रणाम करते हुए सभी प्रेमियों को मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत।